नामतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today my lecture medical jurisprudence. I describe you advantages of medical jurisprudence. I explain you enumerate the advantages of the medical jurisprudence. First of all, would like to tell you, please subscribe to my channel Legal Talk Network. Press the button bell icon and like it and share and comments me. This my lecture is for students of law, general publics, law enforcement agencies, juniors, lawyers, and difficulties in court. I explain you. First of all, thank you my teacher Professor Farid Ahmed Dayo Sahab. Is a medical jurisprudence. The subject Professor Farid Ahmed Dayo, SM Law College in Karachi, capital of Sindh. The ex-principals, Sindh Muslim Government Law College. Today my lecture, advantages of medical jurisprudence. I explain you, I describe you in Urdu. यानी तिब्बी असूल के फ़वाइद के बताऊँगा आज मैं आपको। कोई भी इल्म साइंसी किसी मकसद के लिए यानी किसी को फ़ायदे के यानी के बग़ैर नहीं होता। कोई भी मकसद किसी के फ़ायदे के बग़ैर नहीं होता, अगरचे मनफी हो या मस्बती हो, पहलू मौजूद होते हैं। तिब्बी असूल कानून के असूल होते हैं। द डॉक्ट्राइन एंड द मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, द प्रिंसिपल्स मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस के बारे में आपको बताऊंगा। कहा जाता है ये एक ऐसा इल्म है, साइंस है जिसका मस्बत पहलू तो मौजूद है, मनफी पहलू मौजूद नहीं है। आज देखा जाए तो तकरीबन साइंस फेल हो चुकी है। यहाँ नेचुरल लॉ इम्प्लीमेंट होता है। कोरोना आया, वबा आई, यहाँ पर पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया परेशान है, कुछ नहीं कर सके। इनका कोई मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस में कुछ नहीं हो सका है। अब तक मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस में ये कुछ नहीं कर सके, इनकी साइंस फेल हो चुकी है। तो आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके एडवांटेजेस। यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 इस्टेब्लिश वो इस सब्जेक्ट के साथ मुंसलिक है। दूसरा है पाकिस्तान पैनल कोड 1860 इस्टेब्लिश वो इस सब्जेक्ट के साथ मुंसलिक है। तीसरा है कानून शहादत, वन 1984 इस्टेब्लिश वो सब्जेक्ट इस मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस के साथ मुंसलिक है। दिस माई लेक्चर इज फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, फॉर स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, फॉर द जनरल पब्लिक्स। आई डिस्क्राइब यू। यहाँ पर मैं बात कर रहा था साइंस के बारे में। ये एक ऐसा इल्म है, साइंस है दुनियावी, जिसका मस्बत पहलू भी है, मनफी पहलू भी है। यानी कि उस लिहाज से भी एक यानी कि उसके यानी इसका फ़ायदा इस तरह हासिल किया जाता है कि ये यानी कि इसको जिनका ख्यालात का इज़हार मैं कर चुका हूँ उनसे काफ़ी हद तक उसके फ़वाइद सामने भी आते हैं।
अहम कानून के हवाले से ज़रूरी है कि यानी तिब्बी असूल है, कानून के फ़वाइद बताएं आपको। अगरचा जब इनका इन्हिसार यानी इसी साइंसी इल्म पर मुनहसर है तो हमें इससे चौंके उससे कानून से को देखना होगा, कानून की आँख से हमें यानी इसको आँख से हमें देखना होगा। लिहाजा मंदरजिल फ़वाइद हैं इसके, इनका बराह रास्त ताल्लुक़ कानून से होता है। ये सब्जेक्ट MBBS जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी मेरा लेक्चर, ये जूनियर्स वकला के लिए भी मेरा लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इसमें आपका एविडेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चश्म दीदा जो शहादत है वो इसमें बड़ी है। आर्टिकल 17 भी इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, कानूनी शहादत, तो इस लिहाज से भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो हम यहाँ पे जस्टिस की बात करें, जस्टिस के तकाज़े की बात करें, यानी कि जब इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए मादी यानी इसकी शहादत या क्राइनी शहादत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी तिब्बी असूल कानून का ताल्लुक़ भी शहादत से इस किस्म से उससे बनता है। तिब्बी असूल कानून का इल्म है, यानी वो वाहिद रास्ता है जो इंसानी जिस्म पर मौसरे जराइम में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए मादी या क्राइनी शहादत फराहम करता है। यहाँ पर गलत फहमी भी पैदा होती है, यानी कि पैदा नहीं होनी चाहिए कि मादी या क्राइनी शहादत देकर ज़राए सामने नहीं आती, बल्कि कहना मकसूद है कि मादी या क्राइनी शहादत काफ़ी हद तक तिब्बी असूल के कानून के ज़रिए भी सामने आती है। पाकिस्तान के कानून के हवाले से ये देखा जाए तो तिब्बी असूल के फ़वाइद दो चंद हो जाते हैं। एक शख्स अगर मगरूब भी कहा जाए, कानून के मुताबिक देखना होगा कि उसको पहचानने वाली ज़रब या ज़रबात किस नौइयत की हैं, आया खुफिया हैं या दामिया तजदी या मौका है। तभी असूल के मुताबिक यानी कानून के अलावा कोई भी ऐसा इल्म नहीं है जो ज़रबात की ऐसी नौइयत मालूम कर सके। तो थर्डली बताऊंगा, कानून के तकाज़े पूरे करने के लिए अदालतों को तमाम हक़ाइक़ से आगाही हासिल करना चाहिए, उनको प्रूडेंस होना चाहिए, यानी बेहैसियत इंसान जज साहिबान के पास भी इल्म होना चाहिए, यानी कि जज साहिबान के पास इल्म गैब तो नहीं होता। यानी इस किस्म के मुकदमात में असल हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए तिब्बी असूल कानून एक वाहिद रास्ता है, यानी इसकी रहनुमाई हासिल की जा सकती है। अगरचा मजबूत शहादत मुकदमात का फ़ैसला किया जा सकता है, ताहम तिब्बी असूल तक जज साहिबान को रहनुमाई हासिल करना चाहिए। यानी कि कोई संगीन फौत में संगीन जराइम में अक्सर औक़ात ये सूरत पेश आती इस नौइयत से, या फिर कोई कत्ल हम से 304B है, यहाँ पर आर्टिकल 17 यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। यानी कत्ल ख़ता है 300, कत्ल कर दिया 302, यानी किसी शख्स के लिए ख़ुदकुशी की है या ख़ुदकुशी का यानी कि डराया जाया, यानी कि उसको
ड्रामा तौर पर रचाया गया है, ये उसको कत्ल किया गया है। ये ऐसे राज हैं जहाँ तिब्बी असूल कानून का इन्हिसार किया जाता है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमें प्रोफेसर फरीद अहमद दायो साहब ने हमें बताया है, उन्होंने हमें प्रूडेंस किया है इस बारे में। इन मख्फी पहलों से ये भी इल्म यानी उसको इल्म का पर्दा उठाना चाहिए। इन हालात में जहाँ सूरत हाल पैदा होती है तो अक्सर डॉक्टर गलत राय दही हो या गवाह गलत बयानी कर दे या माहिर तिब ने बरक्स राय का इजहार किया, ज़िम्मेदारी एक ऐसे माहिर वकील पर पड़ती है जो तिब्बी असूल कानून से वाकिफ़ होगा। दौरान जर्रा वो ऐसी राय को गलत साबित करेगा, वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए अदालत की मामनत का बायस से बनता है। यानी आम हालात में इन्वेस्टिगेशन का इन्हिसार जब यानी कोई एक तफ्तीश हो जाती है, मिसाल है, उसका इन्हिसार भी तिब्बी रिपोर्टों पर या आरा पर होता है। यहाँ पर यह मिसाल बयान की जाती है, यहाँ पर बताया, मैं आपको बताता चलूँ। एक नौजवान का कत्ल हुआ, लाश दस्तयाब हुई, लेकिन कातलों के बारे में बिल्कुल मालूम ना हुआ। डॉक्टर साहिबान ने बाद अज़ला मुलाक़ात लाश राय दी, मकतूल के हाथों टांगों को तोड़कर अलहदा नहीं किया गया, इंतहाई महारत के साथ जोड़ों से अलग किया गया। और ये उन लोगों का काम हो सकता है जो जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं। पुलिस को एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे। इस पॉइंट को यानी तफ्तीश शुरू कर दी गई, यानी कि मकतूल की ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। चंद रोज़ में कातिल पकड़ लिए गए। कातिल पेशा के लिहाज से कसाई थे। यानी ये तिब्बी असूल के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तिब्बी असूल से ही उसको मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर कातलों तक में यानी कि पहुँचना मुमकिन न था। ये तिब्बी असूल कानून ही जिसकी बदौलत अक्सर मुकदमात में असल मुजरमों को कटहरे तक लाया जा सकता है, नंबर 1। सेकंड में यानी कि बेगुनाह सज़ायाब होने से बच जाते हैं। थर्डली मैं आपको बताऊंगा कि तफ्तीश मुनासिब सही होती है, बिला वजह उसका ज़ाया नहीं होता। यानी मख्फी राज सामने आते हैं, बसूरत देगर सामने नहीं आते। यहाँ पर यानी कानून का इतलाक़ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। यानी सच और झूठ अदालतों में उगलवा लिया जा सकता है। यानी तिब्बी असूल कानून के मुताबिक यानी उसके फ़वाइद हैं, एडवांटेजेस हैं, सिर्फ उस वक़्त पहरामंद हुआ जा सकता है। इस इल्म पर मुकम्मल बरक्स यानी उस पर यानी आपकी महारत हासिल हो सकती है। यू आर अ जूरिस्प्रूडेंस, यू आर द प्रूडेंस, यू हैव योर प्रूडेंस, आपको आगाही है। यू आर द जूरिस्ट इन द लॉ फील्ड, आप कानून के जुरिस्ट बने। आप एक अच्छे फैसले कीजिएगा। आपको पूरे मुकदमात में किसी चीज़ पे भी आपको रोक देंगे। तफ्तीशी अफसर होगा तो उसको भी इस बारे में इल्म होना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जज साहिबान को भी इल्म होना चाहिए। यानी अफसरान वकला यानी कि सबके लिए जज साहिबान को भी इस इल्म की आगाही ज़रूरी है, प्रूडेंस ज़रूरी है। यानी इसके एडवांटेजेस, इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया जा सकता है। यानी हुक्मरान को भी यानी कानून की राय, पॉलिटिशियन लोगों को भी इस बारे में इल्म होना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे तो इस सही के इंशाअल्लाह इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे, अदालतों में इंसाफ मिलेगा और एक इंसाफ के साथ
जज साहबान इंसाफ के साथ फ़ैसला करेंगे, इसकी ठीक ठाक से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, यहाँ पे एक कमेटी बैठाएंगे, उसके अच्छे फैसले होंगे। तो यहाँ से फिर जब वो कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कंप्लीट करेगी, MLO की जब रिपोर्ट ठीक आएगी तो इंशाल्लाह ताला मकतूल को इंसाफ मिलेगा। ये एडवांटेजेस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम फिर आ जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।